रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, कल पीडीएम की हुकूमत ने और पीडीएम की हुकूमत में मुंतखब होने वाले कठपुतली जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने जो है वो एक सरप्राइज़ दिया पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली के 35 जो चीदा जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके इस्तीफ़े उन्होंने जो है वो मंजूर कर लिए। नाज़रीन, इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब का जो मौक़िफ़ था कि आइन और जो कानून जो है वो उनको इजाज़त नहीं देता कि वो इज्तिमाई इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करें। इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए ये ज़रूरी है कि फ़र्दन जो मेंबरान असम्बली हैं वो स्पीकर साहब को आकर मिलें, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा दें, तो उसके बाद ही जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे और इस्तीफ़े मंजूर हो सकते हैं। लेकिन कल वो आइन और वो कानून जिसकी किताबें और जो है वो परवेज़ अशरफ साहब ने पढ़ी थी और जिसके हवाले वो देते थे, उन किताबों तो शायद जो है उन्होंने पसे पुश डाल दिया और जहाँ से उनकी डोरियाँ हिलाई जाती हैं, जब उनकी डोरियाँ वहाँ से हिलाई गई तो अचानक से उन्होंने जो है वो 35 जो है मेंबरान असम्बली जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो है वो शामिल है, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। नाज़रीन, इन 35 इस्तीफ़ों को इस वक्त मंजूर करने का जो है वो क्या फ़ायदा है पीडीएम को और उन्होंने ये चाल क्यों चली? एक बात तो बड़ी वाज़िया है कि पीडीएम और पीडीएम की जो लीडरशिप है वो अंडर प्रेशर है। इमरान खान साहब जो इस टाइम ज़ख्मी हैं और ज़मान पार्क में अपने घर के अंदर मौजूद हैं, वो इस हालत में भी जो है वो इस पीडीएम की 13 जमाती इत्तेहाद पर हावी हैं और अपने घर के अंदर बैठकर जिस तरह वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने नॉकआउट कर दिया है पीडीएम को और इनकी 13 जमातों को। तो लिहाजा प्रेशर जो है वो बड़ा वाज़िया नज़र आ रहा है पीडीएम की सफ़ों में कि वो किस तरह बौखलाए हुए हैं। और स्पेशली जैसे इमरान खान साहब ने पंजाब में एतमाद का वोट लिया, उसके बाद पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील की हैं, तो इसके बाद ये बात बड़ी वाज़िया हो गई है कि इमरान खान साहब, जिसके बारे में ये पीडीएम वाले अक्सर ये कहते थे कि इस शख्स को जो है वो सियासत का नहीं मालूम, कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान में सियासत के बादशाह हैं। अगर सियासत को कोई सही और मुनज़्ज़म तरीके से कोई समझता है और जानता है तो वो इमरान खान साहब हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 सालों में अकेले इमरान खान साहब ने इन पीडीएम की 13 जमातों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तनहा मुकाबला किया, वो उसकी मिसाल जो है वो माजी में नहीं मिलती। और जिस तरह इमरान खान साहब को रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद निकाला गया और इमरान खान साहब ने सर्वाइव किया है अवाम के अंदर जाकर, अवाम की ताकत से, तो ये अपनी मिसाल आप है और ये इस बात का जो है वो सबूत है कि इमरान खान साहब जो है वो ना सिर्फ सियासत को जानते हैं बल्कि सियासत पर अपनी गिरफ्त रखते हैं। तो लिहाजा पीडीएम जो है वो बौखलाई हुई है, अंडर प्रेशर थी और इस अंडर प्रेशर में उन्होंने जो है वो एक फ़ैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 इस्तीफ़े मंजूर किए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसकी वजूहत ये थी कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में वापस जा रही थी और मुमकिना तौर पर इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि आइंदा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान जो हैं वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते थे। तो शहबाज शरीफ साहब के जो इस टाइम हालात हैं, मुस्लिम लीग नून के अपने जो हैं वो 15 से 17 MNA जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं, तो एतमाद के वोट की सूरत में उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देना था। तो उस सूरत में शहबाज शरीफ को जो 172 अरकान की सादा अक्सरियत चाहिए थी अवाम के अंदर, वो हासिल नहीं होनी थी और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहना था। तो उसके बाद क्या होना था कि उसके बाद फिर रन ऑफ इलेक्शन होना था और रन ऑफ इलेक्शन में जिस जमात के पास ज़्यादा अरकान असम्बली की तादाद होती वो अपना वज़ीर आज़म ला सकती थी। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी और पीडीएम को इस बात का खदशा हुआ कि शायद जब एतमाद का वोट लेने के लिए सदर पाकिस्तान कहेंगे तो यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। जब मामला रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएगा तो उस सूरत में जो 16 MNAs नून लीग के जो नाराज़ हैं इस टाइम नून लीग से और पीटीआई के साथ राब्ते में है, तो शायद इमरान खान
साहब को जो है वो अदकी असरियत हासिल हो जाए और दोबारा इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए जल्दी जल्दी प्रेशर में जो है उन्होंने 35 जो इस्तीफ़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वो मंजूर कर लिए। लेकिन इससे हुआ ये कि 35 इस्तीफ़े मंजूर होने के बावजूद अभी भी तकरीबन 75 से 70 जो अरकान असम्बली हैं उनकी तादाद जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो दूसरा जो उनका मकसद था शहबाज शरीफ साहब का कि जो है वो जब इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए कि वो असम्बली में आकर जो है ओपोजिशन लीडर की जो पोस्ट है वो हासिल ना कर सकें और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो नुमाइंदगी है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल ना कर सके। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, ये चाहते हैं कि जो राजा रियाज साहब हैं इस टाइम ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, वो अपनी जो है वो जगह पर बरकरार रहें। क्योंकि राजा रियाज साहब जो है वो सिर्फ नाम के ओपोजिशन लीडर हैं, वो हर उस काम में PDM की हमायत करते हैं जिसमें जो है वो उनको अपना फ़ायदा नज़र आता है। और वैसे भी मुमकिन तौर पर राजा रियाज साहब आइंदा इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ने वाले हैं। और अगर नए इंतखाबात की तरफ भी मामला जाते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ओपोजिशन लीडर ने मिलकर जो है वो आइंदा के केयर टेकन सेटअप का जो है वो सारे मामला तय करने हैं। तो उस सूरत में भी शहबाज शरीफ को राजा रियाज जैसा ओपोजिशन लीडर के साथ बैठने में बड़ा ही जो फ़ायदा नज़र आ रहा था और बड़ी आसानी थी। तो इसलिए उन्होंने ये सारा काम उजरत में किया। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अभी भी 70 से 75 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो जाकर कौमी असम्बली को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस सूरत में इन 70 से 75 अरकान की जो तादाद है वो राजा रियाज का जो मुनर्रफ अरकान का ग्रुप है PTI का जो इस टाइम कौमी असम्बली में बैठा हुआ है उन अरकान की तादाद से ये तादाद ज़्यादा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट कौमी असम्बली में ले सकती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की सीट जो है वो भी ले सकती है। तो इससे मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो आने वाले जो दिन है कौमी असम्बली के अंदर वो काफ़ी जो है वो मुश्किल साबित हो सकते हैं। दूसरी जानिब अब जो 35 हल्के जो हाल ही हुए हैं जहाँ से इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो अब शेड्यूल जारी करेगा। तो उन 35 हल्कों में भी जो है वो अब फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो इन 35 हल्कों में जो है वो PDM अपने उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेगी। तो लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो इन 35 हल्कों से दोबारा खुद जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस सूरत में भी जो है वो PDM अगर इलेक्शन लड़ती है तब भी इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्हें भारी अक्सरियत से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और अगर PDM इलेक्शन नहीं लड़ती तो भी ये सीटें जो हैं वो दोबारा PTI को मिलेंगी। तो दोनों सूरतों में विन विन पोजीशन रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की। और एक बार फिर इलेक्शन से भागने का जो तासुर है वो आवाम में जाएगा कि PDM जो है वो इलेक्शन से खौफज़दा है, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और उन्हें शिकस्त का खौफ है और शिकस्त के खौफ की वजह से जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने एक बार फिर बौखलाहट में और प्रेशर में आकर एक गलत फैसला किया है। क्योंकि इमरान खान साहब का जो मकसद है, जैसे उन्होंने पंजाब और KP के असम्बलियाँ भी तहलील की हैं, उनका मकसद है मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेकाम की हवा है ये बरकरार रहे जब तक कि ये मौजूदा कठपुतलियाँ जो बैठी हुई हैं इक़्तिदार में, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इलेक्शन कराने पर राज़ी नहीं हो जाती। तो इलेक्शन करवाना ही इमरान खान साहब का जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा है, उनका मकसद है। और उस मकसद को हासिल करने के लिए वो मुल्क के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम को जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो लिहाजा 35 इस्तीफ़े मंजूर करने से मज़ीद जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो मुल्क उसमें इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और PDM को इस 35 इस्तीफ़ों वाली जो चाल है इससे भी उन्हें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी जानिब जो कराची में जुल्लू फेरा गया है बलदियाती इलेक्शन में, जिस तरह की धांधली की गई है एबटाबाद और हैदराबाद और कराची में, उसकी मिसाल भी जो है वो माजी में नहीं मिलती। और अभी तक जो है वो जमात इस्लामी के जो अरकान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो PTI के वर्कर्स हैं, वो DRO दफातर के बाहर मौजूद हैं, धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।
और जिस तरह के फार्म 11 उनको पोलिंग स्टेशन से दिए गए और बाद में जो है वो फार्म जो 11 है उसको मुबैना तौर पर बदल कर जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए, जिसमें पीपल्स पार्टी को जो है वो ज़्यादा सीटें जो दी गई हैं। तो ये सारे मामले में और जिस तरह 30 घंटे के बाद जो है वो बलदियाती इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, कराची के जो हल्के हैं, जो यूनियन काउंसिल्स हैं, उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, इसने भी सारे के सारे इलेक्शन को पर जो है वो सवालिया निशान उठाया है और इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया है। तो लिहाजा जो है वो अदम इस्तेकाम, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेयर कराची के लिए जो जंग है वो छिड़ चुकी है और जिस तरह की धांधली की गई है, देखते हैं आने वाले दिनों में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह इस धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो अपना जो है वो अपना मिशन आगे लेकर बढ़ते हैं। और इसी के साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले हफ्ते या आप ये कह सकते हैं कि फरवरी के शुरू में जो है वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो ऐलान किया है कि वो दोबारा पब्लिक में आएंगे और इलेक्शन कैंपेन को भी लीड करेंगे और उसके अलावा जो एहतजाजी तहरीक है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई के ख़िलाफ़ उसको भी लीड करेंगे। तो इस तमाम जो सिनेरियो है, इस टाइम जो पिक्चर है, उससे लग ऐसे ही रहा है कि आने वाले दिन जो हैं वो किसी भी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए आसान नहीं होंगे और मुल्क चलाना उनके लिए उनके बस की बात वैसे भी नहीं है। जिस तरह से महंगाई में जो है वो बेपनाह इजाफा किया है, जिस तरह की बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया है, उसने भी जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि फवाद चौधरी साहब जो इससे पहले वफाकी वज़ीर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो अब जो है वो आइंदा पंजाब में होने वाले इलेक्शन में जो है वो सूबाई सीट पर भी जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक जो फवाद चौधरी साहब हैं वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में जो है वो ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आती है, तो फवाद चौधरी साहब जो है वो आइंदा वज़ारत आला की उम्मीदवारों की दौड़ में जो है वो सरे फहरिस्त होंगे। तो आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अभी वाजिया नज़र आ रहा है कि जिस तरह के अवाम के अंदर पीटीआई का बयानिया जो है वो अपनी जो है वो जड़ें पकड़ चुका है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हो जाएगी। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो उस सूरत में फवाद चौधरी साहब भी मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं, मुल्की सियासी मंजरनामे में कुछ नई तब्दीलियां आती हैं, तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीलॉग में नई खबरों और नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।